सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत, एक ऐसी रात जो साधारण नहीं होती। कल्पना कीजिए, चारों तरफ सन्नाटा है, आसमान में आधा चांद है, हवा में ठंडक है और मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज उठ रही है। ये कोई सामान्य रात नहीं है, ये है महाशिवरात्रि की पवित्र रात। वो रात जब स्वयं देवों के देव महादेव जागते हैं, वो रात जब समय ठहर जाता है, वो रात जब भाग्य बदलते हैं। कहा जाता है कि इस एक रात में की गई सच्ची भक्ति पूरे साल की तपस्या के बराबर फल देती है। पर सवाल है, आखिर इस रात में ऐसा क्या विशेष है? क्यों पूरी दुनिया में करोड़ों लोग जागकर शिव का स्मरण करते हैं? क्या सच में इस रात हमारी किस्मत बदल सकती है? आज हम इन सभी रहस्यों को गहराई से समझेंगे। ओम। महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? महाशिवरात्रि अर्थात वो महान रात्रि जो शिव को समर्पित है। ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। पर यह केवल एक तिथि नहीं है, ये चेतना का उत्सव है, यह आत्मा के जागरण की रात है। शास्त्रों में वर्णन है कि इसी रात भगवान शिव ने तांडव किया था। इसी रात शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था और इसी रात शिव ने ब्रह्मांडीय रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को अपना अनंत स्वरूप दिखाया था। इसलिए ये रात केवल पूजा की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की रात है। वो कथा जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक समय की बात है, जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। दोनों ये जानना चाहते थे, सबसे बड़ा कौन है। तभी अचानक आकाश से एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तेज था कि उसकी शुरुआत और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। वो थे शिव। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर, परंतु दोनों उस प्रकाश का अंत नहीं ढूंढ पाए। तभी उन्हें समझ आया, शिव अनंत है, शिव आदि भी है, अनादि भी, शिव अंत भी है और आरंभ भी। यही कारण है कि इस रात को अनंत शक्ति की रात कहा जाता है। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ है जो मंगलकारी है, जो विनाश करके भी सृजन करता है। शिव हमें सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, सादगी अपनाओ, भीतर के विष को बाहर मत फैलाओ। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो देवता और असुर डर गए। तब शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। ये हमें क्या सिखाता है? जिंदगी में नकारात्मकता आएगी, लोग अपमान करेंगे, परिस्थितियां कठिन होंगी, पर यदि हम शिव की तरह उसे धैर्य से संभाल लें तो वही विष हमारी शक्ति बन जाएगा। महाशिवरात्रि की रात क्यों जागते हैं? कई लोग पूछते हैं, क्या सच में जागना जरूरी है? हाँ, पर केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन से भी जागना जरूरी है। ये रात हमें याद दिलाती है, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा को जागृत करना ही असली साधना है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब साधक ध्यान में बैठता है, क्योंकि अंधकार में ही प्रकाश का मूल्य समझ आता है। महाशिवरात्रि पर क्या करें? प्रातः स्नान करें, शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, रात में ध्यान करें। पर सबसे महत्वपूर्ण, दिल से प्रार्थना करें, क्योंकि शिव बाहरी आडंबर नहीं देखते, वो केवल भाव देखते हैं। क्या सच में किस्मत बदलती है? हाँ, पर चमत्कार बाहर नहीं होता, चमत्कार अंदर होता है। जब आपका मन बदलता है, जब आपका दृष्टिकोण बदलता है, तभी आपकी किस्मत बदलती है। महाशिवरात्रि की रात हमें ये शक्ति देती है, खुद को पहचानने की, खुद को सुधारने की और अपने डर को जीतने की। एक सच्ची प्रेरणादायक कथा। एक शिकारी था जो पूरे जीवन पाप करता रहा। एक दिन जंगल में उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात हो गई, वो एक पेड़ पर चढ़ गया। अनजाने में वो बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था। नीचे शिवलिंग था। रात भर वो जागता रहा। अनजाने में ही उसकी पूजा हो गई। सुबह होते ही उसका हृदय बदल गया। वो पश्चाताप करने लगा और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा का अर्थ क्या है? यदि अनजाने में की गई भक्ति का इतना फल है, तो सच्चे मन से की गई भक्ति का क्या होगा? महादेव का संदेश। महादेव कहते हैं, डरो मत, समय बदलता है, धैर्य रखो। जो आज कठिनाई है, वही कल ताकत बनेगी। जो आज दर्द है, वही अनुभव बनेगा और जो आज अंधेरा है, वही कल उजाला बनेगा। शिव तांडव स्रोत। जब सृष्टि कांप उठी। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड शांत है, नक्षत्र स्थिर है, देवता मौन है और तभी डमरू की ध्वनि गूंजती है।
डम 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 डम। ये केवल संगीत नहीं था, ये सृष्टि की धड़कन थी। जब महादेव तांडव करते हैं तो केवल नृत्य नहीं करते, वो समय को गति देते हैं। शिव का तांडव दो प्रकार का माना गया है। एक, आनंद तांडव, सृजन का नृत्य। दो, रुद्र तांडव, संहार का नृत्य। पर संहार का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं ताकि नए पत्ते आ सकें, वैसे ही जीवन में कुछ टूटता है ताकि नया जन्म ले सके। महाशिवरात्रि की रात शिव का तांडव हमें सिखाता है, जो खत्म हो रहा है उसे जाने दो, जो नया आ रहा है उसे अपनाओ। शिव और शक्ति का दिव्य मिलन। कहते हैं इसी पावन रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये केवल दो देवताओं का मिलन नहीं था, ये चेतना और ऊर्जा का संगम था। शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। ये हमें क्या सिखाता है? जिंदगी में संतुलन जरूरी है। केवल ध्यान नहीं, कर्म भी। केवल शक्ति नहीं, संयम भी। महाशिवरात्रि की रात हम अपने भीतर के शिव और शक्ति को संतुलित करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग शिव का प्रकाश। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं, जहां शिव स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट हुए हैं। 1, सोमनाथ टेम्पल। 2, मल्लिकार्जुन टेम्पल। 3, महाकालेश्वर टेम्पल। 4, ओमकारेश्वर टेम्पल। 5, केदारनाथ टेम्पल। 6, भीमाशंकर टेम्पल। 7, काशी विश्वनाथ टेम्पल। 8, त्रिंबकेश्वर टेम्पल। 9, वैद्यनाथ टेम्पल। 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 11, रामेश्वरम टेम्पल। 12, कृष्णेश्वर टेम्पल। ये केवल मंदिर नहीं है, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। महाशिवरात्रि की रात इन स्थानों पर विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। ध्यान का रहस्य। महादेव को आदि योगी कहा जाता है। वो पहले योगी थे। कहते हैं हिमालय की गुफाओं में वो वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। ध्यान का अर्थ क्या है? विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखना। महाशिवरात्रि की रात यदि आप केवल 11 मिनट भी आंख बंद करके ओम नमः शिवाय जप लें, तो मन की बेचैनी शांत होने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। शिव भी ऊर्जा का प्रतीक है। महाशिवरात्रि की रात चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि मन स्थिर करने में सहायता मिलती है। इसीलिए इस रात रीढ़ की सीधी रखकर बैठना और ध्यान करना विशेष फलदायी माना जाता है। एक भावनात्मक सत्य। कभी आपने सोचा है शिव को सबसे अधिक प्रिय कौन है? न राजा, न अमीर, बल्कि वो जिसका दिल टूटा हो, जिसके पास कोई सहारा ना हो, जो अकेला हो। क्योंकि शिव स्वयं शमशान में रहते हैं। वो उन लोगों के देव हैं जिन्हें दुनिया ने ठुकराया है। महाशिवरात्रि का अंतिम संदेश। आज की रात अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है, अगर लोग आपको समझ नहीं रहे, अगर मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत हो। याद रखो, शिव विनाश के देव नहीं, परिवर्तन के देव हैं। आज जो टूट रहा है वो इसलिए टूट रहा है ताकि कुछ महान बन सके। आज जो दर्द है वो इसलिए है ताकि कल आप मजबूत बन सकें। आज जो संघर्ष है वो इसलिए है ताकि कल आपकी कहानी प्रेरणा बने। महाशिवरात्रि की इस पावन रात में अपनी आंखें बंद करें और केवल एक बार पूरे विश्वास से कहें ओम नमः शिवाय। देखना, दिल हल्का हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा और भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। अंतिम संदेश। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, आत्मा का उत्सव है। ये हमें सिखाती है धैर्य रखो, सत्य पर चलो, अहंकार छोड़ो और विश्वास रखो। क्योंकि जब महादेव साथ हों तो किस्मत भी झुक जाती है। हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को, जिससे उन सबको भी जानकारी हो। हर हर महादेव।